हेलो पीपल, वेलकम टू आवर चैनल। जहां अभी तक हम E20 पेट्रोल को अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, वहीं सरकार E27 लाने को तैयार है। अगर आप एक न्यू पेट्रोल कार ख़रीदना चाहते हैं तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन बदल जाए। E10, E20 और E27 फ्यूल्स क्या हैं? इसे डालने से क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं? जो पुरानी कार्स हैं उनमें क्या इश्यूज़ देखने को पड़ सकते हैं? क्या XP95 और XP100 डाल के आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है? और क्या ओवरऑल सोल्यूशन है जो हम इस चीज़ को टैकल कर पाएँ? आई एम शिवम रेलिया एंड लेट्स फाइंड आउट द ट्रुथ अबाउट इथेनॉल। तो गाइज़, E10, E20 और E27 में जो E है वो है इथेनॉल, और जो 10, 20 और 27 है वो है इथेनॉल की परसेंटेज। किस में? एक प्योर पेट्रोल में। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लीटर पेट्रोल अगर वो E10 पेट्रोल है तो उसमें 10% इथेनॉल होगा और 90% प्योर पेट्रोल होगा। उन दोनों को ब्लेंड करके जो मिक्सचर बनेगा उसे हम E10 पेट्रोल बोलते हैं। तो अब बात यह है, भी सरकार E27 पेट्रोल ला रही है तो वो इतना इथेनॉल डालना क्यों चाहती है पेट्रोल में? पहला, इथेनॉल सस्ता आता है। दूसरा, इथेनॉल एक कोल फ्यूल या फॉसिल फ्यूल की तरह नहीं है, इसे हम खुद भी बना सकते हैं। तीसरा, जब इथेनॉल बर्न करता है तो वो उतना कार्बन मोनोऑक्साइड या उतना पोल्यूशन नहीं बनाता जितना एक प्योर पेट्रोल पोल्यूशन बनाता है। तो इसलिए सरकार बोल रही है भी इथेनॉल को यूज़ करके क्या हो सकता है, पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो बात अब यह आती है, जो 2023 से पहले की पेट्रोल कार्स है वो सब है E10 कंप्लायंट, बट अब सरकार ने E20 को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो जो E10 कंप्लायंट गाड़ियां हैं उनमें अगर E20 पेट्रोल जाएगा, आपको कोई भी पेट्रोल पंप पे अब E10 पेट्रोल नहीं मिलेगा क्योंकि E20 को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। अब पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल आता है। अगर आप E10 गाड़ी में E20 पेट्रोल डालोगे तो जिससे जो एक्स्ट्रा इथेनॉल जा रहा है उसका हमारी गाड़ी को क्या नुकसान होगा? तो जो आपको सबसे पहली प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी वो है माइलेज का गिरना। अगर आप E20 पेट्रोल डालते हैं तो उससे गाड़ी की माइलेज है जो वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? जो E10 पेट्रोल है उसमें 90% प्योर पेट्रोल है, 10% इथेनॉल है, और जो E20 है उसमें 80% प्योर पेट्रोल है और 20% इथेनॉल है। तो जो इथेनॉल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है कंपैरेटिवली पेट्रोल के। दैट मीन्स जब 1 लीटर पेट्रोल बर्न होता है तो जितनी वो हीट या एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल 1 लीटर उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो अगर आप 1 लीटर प्योर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालते हैं तो अगर वो 20 किलोमीटर चलती है तो इथेनॉल 1 लीटर डालने से आपकी गाड़ी 15 या 16 किलोमीटर ही चल पाएगी। बात की जाए सेकंड इशू की, तो वो ये भी जो इथेनॉल है उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो पानी को बहुत अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कार के अंदर आपको पता है एक फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है। उसमें जब भी ऐसी चीज़ जाएगी जो पानी के साथ रिलेट कर सकती है तो रस्टिंग का इशू देखने को मिलेगा। हर गाड़ी का एक फ्यूल सिस्टम होता है। बात की जाए टैंक से लेके फ्यूल लाइंस, इंजेक्टर्स और साथ ही साथ गाड़ी के स्पार्क प्लग्स, इन सब के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इंजन में वेयर एंड टियर थोड़ा ज़्यादा होगा। साथ में जो एक इशू और आ सकता है वो ये, जो इथेनॉल है वो प्लास्टिक और पॉलीमर्स को डिज़ोल्व कर देता है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी E10 कंप्लायंट है, उसमें आप E20 पेट्रोल रेगुलरली डाल रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा इथेनॉल है और जो गाड़ी है वो E10 कंप्लायंट है, वो एक्स्ट्रा इथेनॉल को झेल नहीं पाएगी, जिससे जो उसका जो प्लास्टिक या पॉलीमर है वो डिज़ोल्व होने लगेगा, जिससे आपकी गाड़ी की ओवरऑल रिलायबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा इशू यही है जिसकी वजह से लोग E20 फ्यूल और E27 को इतना बैकलैश दे रहे हैं। बात की जाए आज की डेट में, अगर आप एक न्यू कार ख़रीदते हैं और वो E20 कंप्लायंट मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है सरकार E27 को भी लॉन्च कर रही है। तो जो प्रॉब्लम्स आज E10 गाड़ियों वाले फेस कर रहे हैं, हो सकता है 2 साल में आपको सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आज आप E20 गाड़ी तो बाय कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 2 साल में जो सरकार है वो E27 को स्टैंडर्डाइज कर दे, तो अगेन आप E20 गाड़ी में फिर E27 डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ
जो इंश्योरेंस है गाड़ी का वो भी वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज़ ने साफ मना कर दिया है भी अगर आप E10 कंप्लाइंट गाड़ी में E20 डालते हैं तो दैट इज़ द रॉन्ग फ्यूल, आप उसमें वो फ्यूल नहीं डाल सकते, तो गाड़ी के जो इंश्योरेंस क्लेम है वो नहीं मिलेगा। वहीं कंपनी ने भी बोला है भी अगर आप यूज़र मैनुअल के हिसाब से नहीं चलते, अगर E10 कंप्लाइंट गाड़ी है उसके यूज़र मैनुअल में E10 लिखा हुआ है और सरकार आपको दे रही है E20 पेट्रोल, आपको वही डालना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से जो कंपनी है आपको वो भी वारंटी नहीं देगी, आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। अब बात की जाए XP95 और XP100 की, तो बहुत सी जगह ये बोला गया है भी अगर आप XP95 पेट्रोल डालते हैं उसमें कहते हैं भी उसमें 10% इथेनॉल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। RTI करके ऑयल कंपनी से पूछा गया तो उन्होंने बताया भी जो XP95 है उसमें ऑक्टेन लेवल बिल्कुल 95 होता है, लेकिन एथेनॉल उसमें भी 20% है। तो आपका जो इशू है नॉर्मल गाड़ियों का वो सेम ही रहेगा। XP100 में ज़रूर अभी तक 10% इथेनॉल आ रहा है, लेकिन XP100 एक तो हर जगह अवेलेबल नहीं है और दूसरा वो नॉर्मल प्राइस से बहुत महंगा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सिटी में जो पेट्रोल है वो 100 रुपये लीटर है, तो जो XP100 मिलेगा वो आपको 160-165 के आसपास मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की, भी हम क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है आप अपने डीलरशिप से कांटेक्ट करें, उनके इंजीनियर्स से बात करें और थोड़े से उनसे ऐड ऑन्स खरीदें। ऐड ऑन से मतलब है जो फ्यूल्स हैं उनके अंदर डालने के लिए थोड़े एडिटिव्स। आप जब उनसे सजेशन लेंगे भी पर्टिकुलर गाड़ी के इंजेक्टर्स फ्यूल डिलीवरी सिस्टम की लाइफ को बढ़ाने के लिए कौन से एडिटिव्स ज़रूरी हैं, तो देयर आर सर्टेन एडिटिव्स, सर्टेन एड ऑन्स जो आते हैं अगर वो अपने आप फ्यूल टैंक में डालते हैं तो जिससे आपके इंजेक्टर्स की लाइफ बढ़ती है, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है वो थोड़ा सेफ रहता है एंड जो फ्यूल टैंक है उसमें रस्टिंग का खतरा कम हो जाता है। तो आप अपने डीलरशिप से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंजीनियर्स से बात कर सकते हैं। हर एक स्पेसिफिक कार के लिए अलग एक स्पेसिफिक एडिटिव लॉन्च्ड है मार्केट में, आप वो बाय कर सकते हैं। सेकंड, आपको थोड़ी प्रिकॉशंस ज़्यादा लेनी पड़ेगी। प्रिकॉशंस इन द सेंस आपको नोटिस करते रहना है भी किसी भी टाइप की कोई लीकेज तो नहीं है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो ज़्यादातर डिज़ोल्व हो जाएंगे एंड आपको कहीं भी थोड़ा सा लीक मिलता है तो आप उसकी टेक केयर कर सकते हैं। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी अगर मिसिंग मारती है, लंबा सेल्फ लेती है, तो आपको नेसेसरी चेंजेस करवाने हैं, उसको आप जल्दी से चेक करवाइए। नेक्स्ट बात की जाए, अगर आपकी गाड़ी 10 से 15 दिन तक लगातार खड़ती है तो जिससे एक फेस चेंज की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा फॉर एग्जांपल आपके फ्यूल टैंक में 10 लीटर पेट्रोल पड़ा है गाड़ी के, तो क्या होता है 10-15 दिन अगर आपने गाड़ी को नहीं स्टार्ट किया तो वो जो पेट्रोल है उसमें फेस चेंज हो जाता है। पेट्रोल की जो डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है पानी के, तो जो इथेनॉल है वो पानी को अट्रैक्ट करके खुद को डिज़ोल्व करेगा उसमें। जो पानी प्लस इथेनॉल है वो नीचे सेटल हो जाएगा फ्यूल टैंक में और जो पेट्रोल है वो ऊपर रह जाएगा। तो ये एक फेस चेंज हो जाता है, पेट्रोल अलग हो गया, इथेनॉल वाटर में डिज़ोल्व होके अलग हो गया। तो जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जो फ्यूल है वो टैंक के नीचे से खींचना स्टार्ट करता है, तो जिसकी वजह से इंजन में इथेनॉल प्लस वाटर एक मेजर मात्रा में जा सकता है और जिससे आपको एक कैटास्ट्रॉफिक नुकसान हो सकता है। तो गाइज़, अगर आप 2025 में एक न्यू पेट्रोल कार ख़रीदना चाहते हैं तो यह एक तरह का आप गैम्बल समझ सकते हैं, क्योंकि अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो बिल्कुल E20 कंप्लाइंट है और पेट्रोल पंप पे आपको E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। लेकिन आने वाले 2 साल में शायद सरकार E27 पेट्रोल को स्टैंडर्डाइज़ कर दे। बेसिकली गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन E27 को लेके तो आ चुकी है, लेकिन हो सकता है उसे स्टैंडर्डाइज़ भी कर दिया जाए और मार्केट में E20 पेट्रोल मिलना बंद हो जाए। तो आप वहीं उसी पोजीशन पे खड़े होंगे जिस पोजीशन पे आज E10 गाड़ियों वाले खड़े हैं। तो अब गवर्नमेंट से सिंपल एक ही क्वेश्चन है, वो इतने अच्छे अच्छे हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, और अब क्या उन एक्सप्रेस वेज पर आदमी दौड़ कर जाएगा? जब लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं तो उन्हें उनकी मनपसंद का पेट्रोल नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो डीलरशिप बोल रहा है या कंपनी बोल रही है अभी इसमें ये पेट्रोल डालना चाहिए, वो पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, और अगर दूसरा पेट्रोल जो अवेलेबल है वो गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी की वारंटी वॉइड होती है या इंश्योरेंस क्लेम जाता है। तो जो रिटेलर है वो बीच में फंस चुका है। तो
तो अब क्वेश्चन यही है सरकार से भी इसका क्या सोल्यूशन निकल पाएगा। होप आपको E10, E20, E27 के बारे में थोड़ा पता लगा होगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।